एक बार जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, हजारों साल पहले का भारत। न कहीं शहरों की भीड़, न शोर, न गाड़ियां, बस खुला आसमान, हरे मैदान और एक बहुत बड़ी, बहुत शांत लेकिन ताकतवर नदी बह रही है। उस नदी के किनारे ऋषि बैठे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, विद्या की बातें हो रही हैं और उस नदी का नाम है सरस्वती। अब आंखें खोलिए, आज वही जगह देखिए, राजस्थान का रेगिस्तान, सूखी धरती, रेत ही रेत। तो सवाल ये है, वो नदी गई कहाँ? क्या वो सच में थी या सिर्फ किताबों की बात है? आज हम बिल्कुल आसान भाषा में धीरे धीरे हर एंगल से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सरस्वती का नाम कोई छोटी बात नहीं है। ऋग्वेद में उसका जिक्र 70 से ज्यादा बार आता है। सोचिए, 70 बार। उसे कहा गया सबसे महान नदी, सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली। अगर कोई चीज बस कहानी होती तो क्या उसका इतना बार और इतने विश्वास से वर्णन होता? वेदों में साफ लिखा है कि वो हिमालय से निकलती थी और समुद्र तक जाती थी। समुद्र तक। अब आप खुद सोचिए, कोई छोटी धारा समुद्र तक नहीं जाती, उसके लिए बहुत बड़ा प्रवाह चाहिए। मतलब कभी न कभी वो सच में एक बहुत बड़ी नदी रही होगी। अब जरा एक और बात समझिए, जहां भी बड़ी नदी होती है वहीं सभ्यता बसती है। क्यों? क्योंकि पानी होगा तो खेती होगी, खेती होगी तो लोग रहेंगे तो शहर बनेंगे। आज भी देख लीजिए, गंगा के किनारे कितने बड़े शहर हैं। तो अगर वेदों में सरस्वती इतनी महान कही गई है तो जरूर उसके किनारे भी जीवन रहा होगा। और सच में, जहां आज घग्गर हकरा का सूखा रास्ता मिलता है, वहीं हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे शहर मिले हैं। अब आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? चलो अब मान लेते हैं कि नदी थी, लेकिन फिर सूखी कैसे? वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से जमीन के नीचे के पुराने रास्ते देखे। उन्हें एक बहुत चौड़ा सूखा नदी का रास्ता मिला। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि हजारों साल पहले जमीन के अंदर बड़े बदलाव हुए। भूकंप आए होंगे, धरती की प्लेटें हिली होंगी। हिमालय से आने वाली नदियां जैसे सतलुज और यमुना शायद पहले किसी और दिशा में बहती थीं। अगर ये नदियां पहले सरस्वती में मिलती हों और बाद में रास्ता बदल लिया हो तो क्या होगा? सरस्वती को पानी मिलना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वो सूख जाएगी। अब ये बात समझ में आती है ना? नहीं, कोई भी बड़ी नदी एक दिन में गायब नहीं होती। पहले पानी कम होता है, फिर धाराएं टूटती हैं, फिर कुछ हिस्से सूखते हैं, फिर लोग वहां से हटने लगते हैं। धीरे धीरे वो बस याद बन जाती है। शायद सरस्वती के साथ भी यही हुआ। अब विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन विश्वास भी तो है। लोग मानते हैं कि सरस्वती पूरी तरह सूखी नहीं, वो धरती के नीचे बह रही हैं। आपने सुना होगा त्रिवेणी संगम। वहां कहते हैं कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। दो नदियां दिखती हैं, तीसरी नहीं दिखती। तो लोग कहते हैं वो नीचे बहती है। अब ये बात मानने की है या नहीं, ये हर इंसान पर है, लेकिन इतना जरूर है कि हजारों साल से लोग इस पर विश्वास करते आए हैं। कुछ कहानियों में आता है कि सरस्वती किसी विवाद से नाराज होकर भूमिगत हो गईं। अब सोचिए, अगर पुराने समय में कोई बड़ी प्राकृतिक घटना होती होगी तो लोग उसे कैसे समझते होंगे? उनके पास सैटेलाइट नहीं थे, ना वैज्ञानिक मशीनें, तो वो कहानी के रूप में समझाते थे। संभव है नदी सूखने की घटना कहानी बन गई हो। कुछ जगहों पर जब गहराई में खुदाई हुई तो मीठा पानी मिला, रेगिस्तान के नीचे। ये बात थोड़ी हैरान करती है। रेत के नीचे पानी, वो भी मीठा। कुछ लोग कहते हैं ये उसी प्राचीन नदी का बचा हुआ हिस्सा है। हालांकि पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, लेकिन सवाल अभी भी खुला है। अब मैं आपसे एक अलग सवाल पूछती हूँ। क्या सरस्वती सिर्फ पानी की नदी थी या ज्ञान की देवी भी हैं? अगर नदी सूख गई तो क्या ज्ञान खत्म हो गया? नहीं, आज भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। शायद नदी का रूप बदल गया, वो पानी से ज्ञान बन गई। हो सकता है ये सिर्फ भौगोलिक कहानी ना हो, बल्कि आध्यात्मिक भी हो। देखिए, इतिहास कहता है नदी थी, विज्ञान कहता है सूखा रास्ता है, विश्वास कहता है वो आज भी बहती है। तीनों में से कौन सही है? शायद तीनों। कभी वो खुली नदी थी,
फिर सूखी, फिर जमीन के नीचे चली गई, और आज वो हमारी संस्कृति में बह रही है। रेगिस्तान की रेत में कभी पानी बहता था, आज वो दिखाई नहीं देता। लेकिन हर बार जब हम जय माँ सरस्वती कहते हैं तो शायद हम उसी नदी को याद करते हैं। शायद वो पूरी तरह गायब नहीं हुई, बस आंखों से ओझल हो गईं। आप क्या मानते हैं? क्या सरस्वती सच में बह रही हैं या वो सिर्फ इतिहास की बात है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय माँ सरस्वती।